हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम सुगम भारती के पाठ 2 समाज सेवा का पाठ करेंगे, जिसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। आइए इस पाठ के माध्यम से हम अपने पठन कौशल का विकास करें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता। उसे अपनी रक्षा के लिए समाज का संगठन करना ही पड़ता है। यो तो और भी कई प्राणी हैं जो अपना दल बनाकर रहा करते हैं, परंतु उन प्राणियों के दल और मनुष्य के समाज में यह भेद है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि द्वारा अपने सामाजिक जीवन का निरंतर विकास किया है। देश, काल और अवस्था के अनुकूल उसने अपने समाज में यथेष्ट परिवर्तन किए हैं और ऐसे परिवर्तन अब भी होते जा रहे हैं। इसी से मनुष्य समाज उन्नतिशील है और अन्य प्राणियों का दल सैकड़ों वर्षों के बाद भी अपनी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सका है। अपनी उन्नति के लिए एक साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति को से प्रेरित होकर जो दल बनाए जाते हैं, उसी को हम समाज कहते हैं। समाज के भीतर समता का भाव रहना आवश्यक है। जहाँ समता का भाव है, वहाँ समाज में दृढ़ता नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार की असमानता होने पर, भेदभाव होने पर पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष आदि भाव अवश्य होते हैं। तब उनसे फूट भी पैदा होगी और एकता का नाश होने पर समाज की अवनति भी होगी। समाज की अवनति होने पर व्यक्ति विशेष की अवनति भी अनिवार्य है। सच तो यह है कि समाज और व्यक्ति का पारस्परिक दृढ़ संबंध है। एक की उन्नति दूसरे की उन्नति है। समाज की उन्नति होने से व्यक्ति की उन्नति होगी और व्यक्ति की उन्नति से समाज की उन्नति होगी। न तो समाज व्यक्ति की उपेक्षा कर सका है और न व्यक्ति ही समाज की अवहेलना कर सकता है। मनुष्य में जैसी स्वार्थ बुद्धि होती है, वैसी परार्थ बुद्धि भी होती है। मनुष्य में हम जिन गुणों का विकास देखकर मुग्ध हो जाते हैं, वे सभी गुण उस परार्थ बुद्धि द्वारा प्रकट होते हैं। दया, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, त्याग, सेवा आदि भाव एकमात्र परार्थ चिंतन के कारण हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं। हमें अपने स्वार्थ साधन से जो सुख और संतोष मिलता है, वही आनंद हमें परार्थ चिंतन और परोपकार से मिलता है। इस परार्थ चिंतन में मनुष्य का कल्याण है। इसलिए यदि कहा जाए कि परार्थ चिंतन में उच्च कोटि के स्वार्थ चिंतन ही है, तो यह सर्वथा उचित है। हमें अपने कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने सुख के लिए और दूसरों के सुख के लिए सुखकर कार्य करने पड़ते हैं। ऐसे ही कर्मों को हम सेवा कहते हैं। सेवा का अर्थ दूसरों का दुख दूर करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। समाज 2-4 व्यक्तियों का समूह नहीं है, किंतु व्यक्ति उसके अंग अवश्य हैं। किसी भी व्यक्ति की सेवा करना समाज की सेवा करना है। यदि हम किसी कुपथगामी व्यक्ति को किसी भी प्रकार सुपथ पर ला सके, तो उससे हमने समाज की सेवा अवश्य की है। यदि हम किसी एक का अज्ञान दूर कर सके, तो हम किसी अंश तक समाज की सेवा कर चुके। परंतु यथार्थ समाज सेवा वह है जो किसी व्यक्ति विशेष को सुख पहुंचाने की दृष्टि से नहीं, वरन अधिकांश लोगों को अधिकतम सुख पहुंचाने के लिए की जाती है। समाज में एक और जीवन की स्थिरता है, तो दूसरी ओर परिवर्तनशीलता। समाज जब तक दृढ़ता पूर्वक किसी नियम का पालन नहीं करेगा, तब तक उसकी उन्नति नहीं होगी। इसलिए अधिकतर लोगों का विचार करके समाज की एक मर्यादा बना दी जाती है। सभी व्यक्तियों को उस मर्यादा का पालन करना पड़ता है। चाहे किसी व्यक्ति को कष्ट ही क्यों न हो, तो भी वह समाज की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करेगा तो समाज द्वारा निंदनीय होगा। अधिक की भलाई का ध्यान रखकर हमें उसके लिए एक की भलाई की चिंता छोड़नी पड़ती है। परंतु कुछ समय बाद अवस्था विशेष में परिवर्तन होने के कारण समाज में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तब उन दोषों को दूर करने के लिए समाज की मर्यादा भंग करनी पड़ती है
और फिर नई मर्यादा बनानी पड़ती है। जो लोग समाज के नए पथ का दर्शन कराते हैं उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। सभी तरह के कष्टों को सहकर वह समाज के कल्याण के लिए अपने कार्यों में दृढ़ता पूर्वक लगे रहते हैं। अंत में अपनी सत्यता के कारण उन्हें विजय लाभ होता है और वे समाज के सुधारक कहे जाते हैं। वे सभी समाज के सेवक होते हैं। समाज में समता का भाव होने पर भी सर्वत्र विषमता ही देखी जाती है। समाज में दीन दुखियों का अभाव नहीं रहता। कुछ लोग अंगहीन होने के कारण असहाय होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल अनाथ हो गए हैं, कुछ लोग अज्ञ होते हैं, कुछ लोग कुपथगामी होते हैं। इन सब की सेवा करना, इन सब के हित के लिए काम करना समाज सेवा है। इस देश के समाज में आजकल गरीब के उत्थान की जो चेष्टा की जा रही है, यह समाज सेवा ही है। उसी प्रकार नारियों की दुर्वस्था दूर करने के लिए, यह कुष्ठ आदि रोगग्रस्त लोगों की यातनाएं दूर करने के लिए चेष्टा की जा रही है। ये सभी समाज की सेवाएं हैं। देश के सभी सक्षम नवयुवकों का कर्तव्य है कि वे ऐसी सेवाओं में भाग लें। इससे समाज की उन्नति होगी, साथ ही साथ अन्य लोगों में उच्च गुणों का विकास होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पर सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। प्रस्तुत निबंध में रचनाकार ने समाज की आवश्यकताओं पर बल दिया है। वह मनुष्य की बौद्धिक विशेषताओं का उल्लेख करता हुआ बताता है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसने अपनी जीवन शैली को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाया तथा उच्च स्तर की सामाजिक शैली को अपनाया। मनुष्य एक भावुक प्राणी है, इसलिए उसमें प्रगतिशील विशेषताओं के साथ साथ असमानता, भेदभाव, ईर्ष्या और प्रतियोगिता ने भी जन्म लिया है। इस प्रकार समाज में पहले से अधिक और अधिक उन्नतिशील बनाना चाहता है, जिसमें वह अपने भूतकाल की कमियों को वर्तमान में सुधारता है। सो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है इस पाठ को रीड करना है। ओके।